हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो करें स्टार्ट। चलो। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को कैसे पहचानते हैं, सीखते हैं। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन है और दूसरा मेरे पास हीलियम है। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? दो। इसका मतलब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। ठीक। चलो, अब एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यदि मैं हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो ये बनेगा 1s1, और दो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हीलियम का बनाऊं तो ये बनेगा 1s2। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो एस में बेटा एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? एक। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है। ये जो ऑर्बिटल है ये 1s है, और ये भी 1s है। ठीक। अब ऊपर देखो, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अच्छा, यहाँ पे कितने? दो। तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है। अब आप देखो, ये सिंगल है जबकि इनका जोड़ा बना हुआ है। ये सिंगल है और इनका जोड़ा बना है। तो बेटा जो सिंगल होता है उसको बोलते हैं अनपेयर्ड। ठीक है। जो सिंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जिसका पेयर बन जाता है, मतलब जोड़ा बन जाता है, उसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। याद रहेगी बात। जो सिंगल है वो अनपेयर्ड है, और जिनका जोड़ा बना है वो पेयर्ड है। ठीक है ना, जोड़ा बन गया मतलब पेयर बन गया। जिनका पेयर बन गया वो पेयर्ड, और जिसका पेयर नहीं बना वो अनपेयर्ड। एक बार नोट कर लो। चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो लिथियम या बेरिलियम या बोरॉन या कार्बन। बताओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3। बेरिलियम का 4 होता है, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। बोरान का 5 होता है, मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s1। 4 के हिसाब से क्या बनेगा? 1s2 2s2। 5 के हिसाब से क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p1। और 6 के हिसाब से क्या बनेगा? 1s2
2H2 2P2। ठीक, अब इसमें आपको क्या समझना है, ये जो है ये तो फुल भरे हुए हैं, कैसे हैं, फुल। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये जो है ये कैसा है, फुल। और यहाँ पे ये दोनों ये कैसे हैं, फुल। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी ये दोनों कैसे हैं, फुल। आप पूरा बोलना चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं, फुली फिल्ड, मतलब पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ठीक है, अब जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है उसमें हमको अनपेड नहीं मिलेगा, हमको अनपेड वहां मिलेगा जो खाली है। तो खाली कौन है बेटा, बोलो। देखो ये वाला खाली है, ये, तो हम इसको बना के देखते हैं। एस ऑर्बिटल बना लो। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक बना दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे, अच्छा ये तो पूरा ही फुल फिल्ड है, ये वाला है ना, ये भी तो फुल है, इसमें भी दो हो गए ना, तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं फुली फिल्ड। तो यहाँ पे तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड नहीं होगा। जहाँ पे फुल फिल्ड होता है वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखते हैं इसमें कितने हैं, इसमें मिलेगा हमको, तो पी में 3 बॉक्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक। अच्छा यहाँ पे पी में 2 है, तो पहले 3 बॉक्स बना लो, क्योंकि पी में 3 बॉक्स होते हैं। अब देखो पी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 1 2। अब देखो आप, ये यहाँ पे सिंगल है, तो ये कैसा हो गया, अनपेयर्ड। यहाँ पे ये सिंगल है, तो ये भी कैसा हो गया, अनपेयर्ड। अच्छा ये दोनों भी कैसे हैं, सिंगल, तो ये दोनों भी कैसे हो गए, अनपेयर्ड। ठीक है, देखो हाइड्रोजन सॉरी लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में से एक अनपेयर्ड है, तो बचे कितने, 2, वो 2 हो जाएंगे पेयर्ड। यहाँ पे बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में अनपेयर्ड कोई भी नहीं है, मतलब चारों के चारों ही पेयर्ड है। बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड केवल एक है, यानी कि 4 कैसे हो गए, पेयर्ड, जिनका युग्म बन सकता है। और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 हो गए अनपेयर्ड, अयुग्मित, तो बचे कितने, 4, मतलब 4 पेयर्ड है, युग्मित है। ठीक है, कितना समझ में आया, एक बार नोट करो। चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो बेटा नाइट्रोजन है, ठीक है, एक एग्जांपल में मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, और एक में मान लो मैंने सल्फर ले लिया। ठीक, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का 16 होता है, मतलब इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन। हम 7 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो 1s2 2s2 और 2p3 हो गए 7, 2 2 4 और 3 7। 8 के हिसाब से बनाओ, 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे 16 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देखो 2 2 4 6 10
2 12 और 4 16। अब बात को समझो, यहाँ पे ये जो है ये फुल है, फुली फिल्ड। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये जो है ये कैसे हैं, फुली फिल्ड। इसी प्रकार यहाँ पे यहाँ तक ये कैसे हैं, फुल भरे हुए हैं ना, तो फुली फिल्ड। ये क्या होता है बेटा, जो आखिरी वाला ऑर्बिटल होता है वही खाली होता है, समझ में आ रही बात, तो उसमें हमको अनपेड मिल सकता है, बाकी जो पहले वाले होते हैं वो सब फुल होते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2p है, ठीक है, तो हम p को देखते हैं, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो आप 3 ऑर्बिटल बना लो, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो 1 2 3। अब यहाँ पे तीनों के तीनों ही कैसे हैं, अनपेयर्ड। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ तो पेयर्ड बन गया, तो अनपेयर्ड कौन से हैं, ये वाले, ये दोनों, ये दोनों को कैसे हैं, अनपेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, ये तीनों के तीनों ही कैसे हैं, अनपेयर्ड। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी p में कितने हैं, 4, देखो 4 के हिसाब से बनाते हैं, ये 3 ऑर्बिटल हो गए, p के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इनमें, 1 2 3 4, तो इसमें भी अनपेड कितने हो गए, 2, ये दोनों अनपेड हो गए ना, ये दोनों अनपेड हो गए। ठीक है बेटा, कर लोगे ऐसे। देखो 7 है, 7 में से 3 अनपेड, तो बचे कितने, 4, मतलब 4 पेयर्ड है। 8 है, 8 में से 2 अनपेयर्ड, तो बचे कितने, 6, 6 पेयर्ड है। यहाँ पे कितने, 16, 16 में से 2 अनपेयर्ड है, तो बचे कितने, 14, 14 पेयर्ड है, ठीक है, नोट करो। चलो इसके बाद हम लोग कुछ डी सीरीज के देख लेते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in 3D series, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D सीरीज, ठीक है। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ कि 3D सीरीज में कौन कौन आता है। सुनो, जो 3D सीरीज है, ये क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थ्री डी सीरीज, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज में जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया निकल 2 पॉजिटिव, क्या ले लिया, निकल 2 पॉजिटिव। अब निकल 2 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे पता करें, तो आप सबसे पहले क्या करो,
जैसे निकल है, तो मेरे को पता है कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। कितना होता है? 28। तो 28 के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। तो आर्गन तक हो गए 18, उसके बाद 4s2 20 और 3d 8, ये हो गए 28। लेकिन यहाँ पे देखो 2 प्लस लगा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो किस में से जाएंगे? 4s में से। याद रख, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा। 4s में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर क्या बनेगा? 4s0 3d 8। ठीक है। अब ये जो 3d 8 है, यदि मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 1 2 3 4, ये मान लो 5 हो गया। ठीक है, ये 3d। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो अनपेड कितने दिख रहे हैं? ये दोनों। अनपेड कितने हैं? 2। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उनको n से बताते हैं। काय से बताते हैं? n से। याद रखना, अनपेड इलेक्ट्रॉनों को n से बताया जाता है। तो n इक्वल टू 2, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब सोचने वाली बात कि 4s से क्यों इलेक्ट्रॉन गया? देखो, याद रखें, जैसे हम एनर्जी का क्रम बनाते हैं, तो एनर्जी के क्रम में सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उससे ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p, उससे ज़्यादा 3s, उससे ज़्यादा 3p, उससे ज़्यादा 4s, उससे ज़्यादा 3d। ये होता है एनर्जी का क्रम। ये होता है एनर्जी का क्रम। अब इस क्रम में सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इस तरह से करते हैं अपन। अब सुनो, यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूं 4s और 3d में, तो 4s और 3d में से कम एनर्जी किसकी है? 4s की। ठीक है, इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी। जबकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मोर एनर्जी, या इसकी तुलना में मैक्सिमम लिख सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। समझ में आ रही बात? जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, मतलब उसमें से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा। इस बात को आप याद रखना। डी सीरीज में जब भी ऐसा होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 4s से। उसके बाद कहाँ से जाएगा? 3d से। ठीक है, एक बार नोट करो। चलो एक अगले एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे मान लो, समझने के लिए हमने कोबाल्ट लिया, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। ठीक है। अब मेरे को पता है कि जो कोबाल्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर है 27। 27 के हिसाब से यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो आर्गन तक 18 हो जाते हैं, 4s2 20 हो जाते हैं, और 3d7 हो गए 27। अब सुनो, यहाँ पे 3 प्लस लगा, मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। कोबाल्ट के सर पे 3 प्लस लगा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके एस के गए होंगे,
2 इलेक्ट्रॉन तो आपके इस s के गए, ठीक है, और यहाँ पे 3 जा रहे हैं, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस d में से गया होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, यानी कि 2 तो s के गए होंगे और 1 d का। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 4s0 और 3d6, ठीक है। अब यदि हम इन इलेक्ट्रॉनों को d ऑर्बिटल में फिल करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, ये चारों के चारों कैसे हैं? ये चारों के चारों बेटा अनपेयर्ड है। कैसे हैं? अनपेयर्ड, ठीक है। ये चारों के चारों कैसे हैं? अनपेयर्ड। तो मैं लिख सकता हूँ n=4, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, उसके बाद 3d से जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो एक उदाहरण और देख लो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रोमियम पे 3+ लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जो क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। 24 के हिसाब से हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो आर्गन में 18 होते हैं, 4s में 1 होता है और इसके d में 5 होते हैं, ठीक है। अब चूंकि इस पे 3+ लगे हैं, कितने प्लस लगे हैं? 3+। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन s से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन d से जाएंगे। तो फिर s में तो 0 हो गया और d में हो गए बेटा 3। 5 में से 2 गए तो 3। इसका मतलब क्या है? ये तीनों के तीनों अनपेयर्ड होंगे। भाई आप 5 ऑर्बिटल बना के तीनों को फिल करोगे तो तीनों के तीनों अनपेयर्ड रह जाएंगे ना? बोलो, इतना समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के बारे में चर्चा करी। अब कल के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।